नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी जो एक लड़की के सपनों की नहीं, उसके सपनों के कत्ल की है। एक लड़की जिसने सिर्फ अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाने की कोशिश की, सपने देखे, ख्वाब बुने, लेकिन उसे ऐसी जगह मिली जहां हवस और सत्ता का खेल उसके सिर पर मंडरा रहा था। ये कहानी है अंकिता भंडारी की। 17 सितंबर 2022 रात करीब 10 बजे ऋषिकेश के वंतारा रिजॉर्ट में काम कर रही थी। 19 साल की अंकिता अपने दोस्त पुष्प को आखिरी बार मैसेज भेजती है। उसने लिखा, मुझे डैश 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 बनाने पर तुले हैं। मैं गरीब तो हूं, लेकिन क्या हुआ 10,000 में बिक जाऊं। उसके ये शब्द किसी भी लड़की के लिए डरावने हैं। ये वो शब्द हैं जो अंकिता के डर को, उसकी मजबूरी को, उसकी बेबसी को बयां कर रहे थे। अगले ही दिन अंकिता लापता हो जाती है। उसके परिवार को कुछ पता नहीं चलता। वो पिता जो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, जिसने अपनी बेटी को पढ़ाने का सपना देखा था, काफी मेहनत की थी। बता दें कि अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी करते थे। अंकिता होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी, लेकिन कोविड के दौरान पैसों की तंगी ऐसी आई कि इस वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अंकिता ने काम की तलाश शुरू कर दी। अंकिता को उसके दोस्त पुष्प के जरिए पता चला कि ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में वैकेंसी है। अंकिता ने कोशिश की और उसे रिसेप्शनिस्ट का काम मिल गया। फिर पहली सैलरी मिलने से पहले ही अंकिता 18 सितंबर की रात रिजॉर्ट से गायब हो गई। अंकिता के पिता बेटी की तलाश में दर दर भटकते रहे, लेकिन कोई भी जवाब कहीं से नहीं मिला, यहां तक कि पुलिस से भी नहीं। पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल उठे। 4 दिन तक चुपचाप तमाशा देखती रही पुलिस। आरोपी बीजेपी के नेता विनोद आर्या का बेटा था, पुलकित आर्या। उसकी हैसियत, उसका रुतबा, उसकी रसूख कानून से भी बड़ा साबित हुआ। 4 दिन बाद पुलिस ने सिर्फ खाना पूर्ति की, जब अंकिता का शव चीला नहर से मिला। हर किसी का दिल कांप उठा, दहल उठा। 19 साल की वो लड़की जिसकी आंखों में सपने थे, जिसने अपने घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी, जिसे रिजॉर्ट में नौकरी मिली थी ताकि घर वालों का सहारा बन सके, उन्हें मजबूती दे सके, उसी को उसी जगह पर दरिंदगी की सजा मिली। आखिर हुआ क्या था उस रात? अंकिता ने अपने दोस्त को बताया था। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित और उसके साथी उस पर वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बना रहे थे, जिसका मतलब था रिजॉर्ट के मेहमानों को जिस्मानी सुख देना। अंकिता ने मना किया। उसने कहा, मैं गरीब हूं, पर अपनी इज्जत नहीं बेचूंगी। बस यही उसकी मौत का फरमान बन गया। 18 सितंबर की शाम पुलकित ने उसे गाड़ी में बैठाया। साथ थे मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश जाना है किसी काम से। वो अंकिता को साथ ले गए, लेकिन वो गाड़ी अंकिता को नहर की तरफ ले गई। नहर के किनारे तीनों ने मिलकर उस मासूम को धक्का दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनकी स्पेशल सर्विस नहीं बनना चाहती थी। पोस्टमार्टम में पाया गया उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, यानी उसे धक्का देने से पहले मारा पीटा गया था। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब अंकिता की लाश नहर से निकली, तब भी सच्चाई को छुपाने की पुरजोर कोशिश की गई, दबाव बनाया गया। रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया। जिन दीवारों ने अंकिता की चीखें सुनी थी, उन्हें ही जमींदोज कर दिया गया ताकि सबूत मिट जाएं। क्या ये इंसाफ है? क्या ये कानून का मजाक नहीं? एक लड़की जिसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, जिसके सपने उसकी आंखों में ही दम तोड़ गए। उत्तराखंड के इस चर्चित हत्याकांड पर 2 साल 8 महीने बाद शुक्रवार को फैसला आया। पौड़ी कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने तीनों दोषियों को कठोर उम्र कैद की सजा सुनाई। इनमें बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा पुलकित आर्या भी शामिल है। क्या उम्र कैद की ये सजा उन दरिंदों के लिए काफी है? पर अंकिता के पिता का कहना है, ये सजा काफी नहीं। मेरी बेटी को तो इन्होंने जिंदा नहर में फेंका था। मुझे फांसी चाहिए ताकि कोई और बेटी न डरे। अब अंकिता का परिवार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। वो फांसी की मांग करेगा। वहीं आरोपी भी राहत की उम्मीद में अपील करेंगे। लेकिन ये कहानी सिर्फ अदालत की फाइल में नहीं, हम सबके जमीर पर भी दर्ज हो चुकी है। अंकिता भंडारी एक नाम नहीं, एक चीख बन गई है। उस चीख को आज भी सुना जा सकता है, उस नहर के किनारे जहां उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। उस रिजॉर्ट की टूटी दीवारों के पीछे जहां उसका मनोबल तोड़ा गया, उस पिता की आंखों में जिनमें अब सिर्फ सवाल हैं, और उन सवालों का जवाब हम सबको देना है। आज सवाल ये है, कब तक बेटियों को ऐसे शैतानों के हवाले छोड़ देंगे? कब तक रसूखदारों का बचाव होगा और गरीब की बेटी मिटा दी जाएगी? कब तक
ये सवाल सिर्फ अंकिता के लिए नहीं, हर बेटी के लिए है। ये सवाल हम सबको खुद से पूछने होंगे, क्योंकि इंसाफ की लड़ाई कोर्ट में ही नहीं, हमारे भीतर भी लड़ी जाती है।